इंग्लिश टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैथमेटिक का जो हम बेसिक टॉपिक आज लेने वाले हैं वो है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ये जो है मैथमेटिक का सबसे बेसिक जो टॉपिक है जो कहीं भी किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। ये रीट की जो भी विज्ञप्ति निकलने वाली है 2025 में, जो इसका एग्जाम जनवरी या फरवरी में प्रस्तावित है, उसमें भी जो है ये टॉपिक बड़े काम का है। इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें है पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर इससे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन जो है पिछले पेपरों में आ रखा है या अगले पेपर में आ सकता है, हम उसके बारे में भी जो जानकारी है या इकट्ठी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या होती है। जब हम संख्या की बात करें तो किसी भी वस्तु की ये नंबर में कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, तो उसको लिखने के लिए हमें क्या है या तुलना करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है अंकों की। तो अंकों की जरूरत पड़ती है। तो अंक इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कुल मिला के यहाँ जो है दोस्तों 10 अंक होते हैं। अब 10 अंक कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेके 9 तक यही अंक है जिसको हम आगे पीछे लिख के या एक साथ लिख के जो है आगे की संख्या कितनी भी जो है करोड़ों तक की जो संख्या है वो लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक जो बेसिक अंक है वो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं। इसकी अगर कोई संख्या पूछ ले तो हमें 10 बतानी है दोस्तों। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मूलभूत अंक है या डिजिट है वो कौन कौन सी होती है। अब दोस्तों आगे हम बात कर ले संख्या क्या होती है। तो इन्हीं अंकों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और जो बड़ा नंबर लिखते हैं तो वो हमारी संख्या कहलाती है। उसके बाद दोस्तों जब आगे हम चीज देखेंगे वो है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखते हैं कैसे। तो जब हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हमें दोस्तों एक बार तो 1 लिखना है और उसके बाद जितने भी वो अंक पूछ रहा है उतनी बार हमें 0 लिखना है। तो मुख्य रूप से हमारे पास यहाँ जो 2 अंक यूज होंगे छोटी संख्या लिखने में वो 1 होगा और 0 होगा। इन दोनों का उपयोग करके हम सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या आ गए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो हमें एक बार तो 1 लिखना है, एक बार 0, मतलब 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। मतलब यहाँ 0 और 1 यूज हुआ। अब 1 तो जो है एक ही बार लिखना है, बाकी हमें सब 0 लिखना है। जैसे अगर हम 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों में एक बार तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 बार 0 लिखेंगे। ये अंक हो गए 3। जैसे हम यहाँ से गिने 1, 2, 3, मतलब हमें 1 को भी गिनना है और 0 को भी गिनना है। मतलब 0 1 कम लगेगा जितने वो अंक। जैसे अगर हम बात करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 तो एक बार लिखेंगे और 0 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। सब मिला के कितने होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह जो है हम सबसे कितने भी अंकों की, जैसे अगर मैं 9 अंकों की लिख दूंगी, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमें 1 को तो लिखना है एक बार, 1 हमने लिख दिया। अब हमें 9 अंक बनाना है तो 1 तो ये हो गया, पीछे कितने बचे, 8 अंक और बचे, तो 8 हम लगा देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो ये होगी 9 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने में हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो है दोस्तों, हमारे पास यूज करने का जो है वो हम यूज करते हैं 9 अंक। क्योंकि 1 अंक की अगर पूछे तो 9 सबसे बड़ी संख्या होती है। बाकी इसके अलावा जैसे 2 अंकों की पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे जो है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमें 9 को 2 बार लिखना है। ये बहुत आसान है। इसको अगर आप लॉजिक के हिसाब से ध्यान रखोगे कि बड़े अंक हमें लिखना है तो 1 अंक के पूछे तो 9 हो गए और 2 अंक के पूछे तो यहाँ हो गया 9 को 2 बार लिख देना। अब यही अगर आपको 3 अंकों की पूछ ले, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को कितनी बार लिख देना है, 3 बार। ऐसे अगर 5 अंकों की पूछ ले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे तो 9 को कितनी बार लिख देंगे, 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया। तो इस तरीके से हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। हमें सिंगल डिजिट से ध्यान रखना है कि सबसे छोटा 0, तो 0 और 1 को हम यूज करेंगे छोटी संख्या में, और सबसे बड़ा 9 है तो हम 0 और 9 केवल 9 को जो है यूज करेंगे बड़ी संख्या लिखते टाइम। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों वास्तविक मान, शुद्ध मान या जातीय मान। किसी भी अंक का ये पूछ ले कि वास्तविक मान, इसको हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि वास्तविक मान या शुद्ध मान जो जिस अंक का जो मान है, जैसे 0 का यहाँ 0 है, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। ये होता है वास्तविक मान या पैलेस या फेस वैल्यू, कि जो अंक लिख रखा है वो इकाई पे हो, दाई पे हो, सैकड़ा पे हो, कहीं भी लिख रखा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उसको 9 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे या 4 पढ़ेंगे, जो भी चीजें दे रखी है, ये कहलाता है वास्तविक मान। जैसे इधर 2, 4, 6, 8। अभी इसका अगर वास्तविक मान कोई पूछ दे कि 2 का कितना होता है,
तो यहाँ 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा दोस्तों, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस स्थान पे है। आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान, इसको कहते हैं पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो अंक है वो आपकी किस जगह पे है। देखो हमारे पास जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसमें से किसी भी जगह पे ये हो सकता है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है कि स्थानीय मान मतलब वो पूछ रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा में किस जगह है। जैसे हम इस अंक की बात कर ले कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 कि इसमें जो अगर 4 का हम पूछे कि 4 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 कौन से स्थान पे है, सैकड़ा वाले पे। इसका मतलब सैकड़ा वाले को क्या कहते हैं, 100। तो 4 का जो स्थानीय मान है वो होगा 400। या हम सीधा से ध्यान रख सकते हैं, हमने 4 लिखा, इसके बाद हमें गिनना इस साइड कितने अंक है, 1, 2, तो हमें 2 0 लगा देना। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400। ये सीधे तरीके से हम गणना कर सकते हैं। अगर हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है तो हम सबसे पहले 2 लिख देंगे, इसके बाद कितने अंक है गिनिए, 1, 2, 3, तो हमने 1, 2 और 3 ये लगा दिया, ये 2 का स्थानीय मान हो गया। इस तरीके से जो स्थानीय मान हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अंक का, कहीं से भी अगर वो पूछे तो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे जो काम की चीज है हमारे पास कि इकाई अंक का स्थानीय मान या जातीय मान कितना होता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है इकाई में, मतलब इकाई में जैसे यहाँ हम बात कर रहे थे ये जो 8 है, इसका अगर हम स्थानीय मान करें तो भी ये 8 ही होगा, और जातीय मान करें तो भी ये 8 ही होगा, या वास्तविक मान या फेस वैल्यू हम बात करें तो इकाई का अंक एक ऐसा है जिसका कि जो स्थानीय मान होता है वो का वही वास्तविक मान या जातीय मान होता है। मतलब जो पैलेस वैल्यू होती है वही इसकी फेस वैल्यू होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही चीजें एक ही होती है। कौन से अंक की, इकाई के अंक की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हमें ध्यान रखना है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या, मतलब 1 से लेके 100 तक की जो हम काउंटिंग लिखते हैं उसमें जीरो कितने आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जीरो टोटल होता है दोस्तों 11। आप गिन लीजिए कि एक तो सबसे लास्ट वाले जो अंक है उसमें एक एक तो होता है, जैसे 10 में 1 जीरो होता है, 20 में मतलब 10 तो सीधे सीधे ही हो गए, और 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए ये 11 जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में एक एक के अंक कितने हैं। तो दोस्तों ये 21 होते हैं। 21, एक तो अपने आप में एक है ही, एक 10 में है ही है, तो 2 तो वो हो गए। और उसके बाद दोस्तों हम 11 में बात करते हैं, 11 में 2 होते हैं, फिर उसके बाद नीचे जो है उसमें 8 होते हैं, और फिर जो है ऊपर 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 91 वाले 1, 21, 11, 91 ऐसे वाले सब करें तो ये सारे मिला के 21 हो जाते हैं दोस्तों हमारे पास, एक एक की संख्या वो पूछे तो। और बाकी जितने भी अंक बचते हैं, कौन से अंक हो गए, जैसे 2 है, 4, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, 8 है, 9, ये जितने भी अंक बचते हैं ये सब 1 से लेकर 100 तक में 20-20 होते हैं। आप काउंटिंग कर लीजिए, ये 20 ही आएगा। अब हम बात करें दोस्तों जीरो का स्थानीय मान। जीरो का जो स्थानीय मान है या जातीय मान क्या होता है, तो जीरो कहीं पे भी लिख रखा हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कहीं पे भी लिख रखा हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है, जीरो का जातीय मान भी हमेशा जीरो ही होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। एक तो ऐसा कौन सा अंक है जिसका जो है स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा सेम रहता है, तो इकाई का। और एक आता है दोस्तों जीरो का, जीरो का स्थानीय मान भी वही होता है जीरो, और इसका जातीय मान भी जीरो ही होता है। ये किसी भी स्थान पे लिख रखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ इसमें क्या दे रखा है, 5821, 8521, 1285, 2851 में 5 का स्थानीय मान क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 5 का स्थानीय मान अगर मैं पहले बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। इसके बाद दोस्तों देखिए पीछे अंक गिनिए 1 2 3, तो 1 2 3 0। अब हम इसकी बात करें तो इसमें आप 5 लिखिए, पीछे कितने अंक है 1 2 1 2। इसमें हम 5 की बात करें तो केवल 5 ही है, और इसमें हम 5 की बात करें तो 5 है। इसके बाद कितना हो गया 1 0। तो इसमें जो अब ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से वो कुछ भी पूछ सकता है कि 5505 या 50, या ऐसे दे सकता है 5550 और 5। ऐसा जो भी ऑप्शन जिसमें इस तरीके से लिख रखा हो हम उसको टिक कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दोस्तों ये जो संख्या पद्धति था, नंबर सिस्टम था, उसका बिल्कुल बेसिक जो आज हमने शुरू किया, और इसके आगे की जो है कि ये जो संख्या पद्धति है कितने तरीके से लिखी जा सकती है उसके बारे में हम जब नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें बात करेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज जो है अनक्लियर हो, आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।